क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए आपको एक ऐसी बात कहता है, जो सुनने में एक सामान्य टिप्पणी या मजाक लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक जहर बुझा हुआ तीर होता है, एक छिपा हुआ हमला, एक सूक्ष्म प्रहार जो आपके आत्मसम्मान पर सीधा वार करता है। आप अंदर से जल उठते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अति संवेदनशील कहलाते हैं। अगर आप चुप रहते हैं, तो आप कमजोर दिखते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस जाल को तोड़ने का एक ऐसा अचूक तरीका है, जो न केवल उस मानसिक हमले को तुरंत बेअसर कर देगा, बल्कि हमला करने वाले को ही सबके सामने पूरी तरह से नंगा कर देगा। यह तरीका कोई साधारण तरकीब नहीं है। यह प्राचीन स्टोइसिज्म का एक अत्यंत शक्तिशाली आधुनिक मनोवैज्ञानिक हथियार है, जिसे आज की दुनिया के केवल 1% सबसे ताकतवर और मानसिक रूप से श्रेष्ठ पुरुष ही समझते हैं। आज हम उसी गहरे रहस्य को खोलेंगे। इस वीडियो को एक एक शब्द ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी सामाजिक गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे छिपे हुए हमलों का सामना किया है और तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। अंदर से डरपोक हो गए हैं। हमारे वर्तमान समाज में शारीरिक टकराव लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए लोगों ने अपनी गहरी ईर्ष्या, असुरक्षा और नफरत को व्यक्त करने के नए कायरतापूर्ण तरीके खोज लिए हैं। मनोविज्ञान में इसे निष्क्रिय आक्रामकता या पैसिव एग्रेशन कहा जाता है। यह आपके कार्यस्थल पर हो सकता है, आपके दोस्तों के बीच हो सकता है, या आपके अपने परिवार में भी। वे आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वे इसके सीधे परिणाम भुगतने से बहुत डरते हैं, इसलिए वे शब्दों के पीछे छिपते हैं। वे मजाक का सहारा लेते हैं। एक साधारण पुरुष इन बातों को सुनकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसका अहंकार आहत होता है, वह क्रोधित हो जाता है और अपना आपा खो देता है। और ठीक इसी क्षण वह हार जाता है, क्योंकि हमलावर ठीक यही चाहता था। वह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहता था। लेकिन एक मजबूत पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने स्टोइसिज्म को आत्मसात कर लिया है, इस गंदे खेल को गहराई से समझता है। वह उनकी कठपुतली नहीं बनता, वह अपने मन का राजा होता है। आइए समझते हैं कि इस खेल को कैसे पलटा जाए। मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर बातचीत एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब कोई आप पर सूक्ष्म प्रहार करता है, तो वह वास्तव में आपके अंदर की शांति को चुराने का प्रयास कर रहा होता है। वे आपके भावनात्मक खजाने पर डाका डाल रहे हैं। एक साधारण पुरुष तुरंत अपनी रक्षा करने लगता है, लेकिन जो पुरुष अपनी मानसिक शक्ति को पहचानता है, वह जानता है कि इस युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा हथियार प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूर्ण शांति है। यही आपको भीड़ से अलग करता है। हमलावर की वास्तविक सुरक्षा। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये आपके बारे में कुछ नहीं बताता। ये पूरी तरह से उनके बारे में बताता है। वे अपनी कमियों और अपनी हीन भावना से इतने त्रस्त होते हैं कि उन्हें खुद को ऊंचा महसूस कराने के लिए आपको नीचे खींचना पड़ता है। वे अंदर से खोखले हैं। जब आप इस सत्य को देख लेते हैं, तो उनका हर प्रहार एक तीर के बजाय एक छोटे बच्चे के रोने जैसा लगने लगता है। यह समझ आपको भावनात्मक रूप से अजेय बनाती है। क्रोध का भ्रम। समाज ने हमें सिखाया है कि अपमान का जवाब तुरंत गुस्से से देना चाहिए, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आप अपना नियंत्रण उस व्यक्ति को सौंप देते हैं जिसने आपको उकसाया है। आप उनके गुलाम बन जाते हैं। क्या आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति का गुलाम बनना चाहते हैं जिसका आप सम्मान भी नहीं करते? मजबूत पुरुष अपनी मानसिक संप्रभुता कभी किसी को नहीं सौंपता। छिपे हुए हमलों की पहचान। सूक्ष्म प्रहार कभी सीधे नहीं आते। वे झूठी तारीफों के भेष में आते हैं, जैसे तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। सुनने में यह एक तारीफ है,
लेकिन इसके पीछे की भावना आपके कौशल पर संदेह करना है। जो पुरुष मानसिक रूप से सतर्क है, वह इस जहर को तुरंत पहचान लेता है, लेकिन वह इसे पीता नहीं है। वह इसे हवा में ही रोक देता है। अलगाव की कला जब प्रहार होता है, तो सबसे पहला कदम खुद को उस शब्द से अलग करना है। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। कल्पना करें कि आप एक कांच की दीवार के पीछे खड़े हैं। शब्द उस दीवार से टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे आपको छू नहीं सकते। यह मानसिक अलगाव ही एक असली स्टोइक की सबसे बड़ी ताकत है। यही वह जगह है जहां से असली शक्ति जन्म लेती है। चुप्पी का विनाशकारी प्रभाव। जब कोई आप पर तंज कसता है, तो वे आपसे एक त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि आप सफाई दें या गुस्सा करें। लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ न कहें? बस पूर्ण, अखंड चुप्पी। चुप्पी एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है। ये एक खाली कैनवास की तरह है, जिस पर हमलावर की अपनी असुरक्षाएं उभर कर सामने आने लगती हैं। वह असहज हो जाता है। आंखों का संपर्क। चुप्पी के साथ जब गहरी आंखों का संपर्क जुड़ जाता है, तो यह एक घातक संयोजन बन जाता है। जब वे वह सूक्ष्म प्रहार करे, तो बस उनकी आंखों में सीधे देखे। कोई भाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठंडी भेदने वाली नजर। यह नजर उन्हें यह एहसास दिलाती है कि आपने उनके कायरतापूर्ण खेल को पकड़ लिया है। बिना एक शब्द कहे आप उन पर हावी हो जाते हैं। पहला जादुई जवाब, सहमति। जब वे आपसे कहते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो बचाव करने के बजाय बस शांति से कहें, शायद तुम सही कह रहे हो। ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। वे आपसे लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें हवा में ही निहत्था कर दिया। जब आप सहमत हो जाते हैं, तो उनके हमले की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। वे निरुत्तर रह जाते हैं। दूसरा जादुई जवाब, स्पष्टीकरण मांगना। यदि हमला बहुत ही घुमावदार है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है उनसे ही इसे स्पष्ट करने को कहना। बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में पूछे, तुम्हारे कहने का वास्तव में क्या मतलब है? या क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने यह क्यों कहा? अब गेंद उनके पाले में है। उन्हें अब अपने ही कायरतापूर्ण शब्दों को सबके सामने समझाना होगा, जो वे कभी नहीं कर पाएंगे। मजाक को नष्ट करना। अक्सर लोग अपमान करने के बाद कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सबसे आम बचाव है। इसका सामना करने के लिए चेहरे पर कोई मुस्कान लाए बिना बिल्कुल सीधे स्वर में कहे, मुझे ये मजाक समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी? यह एक सवाल उनके तथाकथित मजाक को हमेशा के लिए दफन कर देगा और उन्हें मूर्ख साबित कर देगा। भावनाओं का शून्यकरण। मजबूत पुरुष वह नहीं है जिसे भावनाएं महसूस नहीं होती, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। जब आप पर हमला हो, तो अपने चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कोई सिकुड़न नहीं, कोई मुस्कान नहीं, एक बिल्कुल सपाट चेहरा हमलावर को पूरी तरह से असमंजस में डाल देता है। वे आपकी आत्मा को पढ़ने में विफल हो जाते हैं। आंतरिक संवाद को बदलना। उस क्षण जब आप पर प्रहार होता है, आपके अंदर की आवाज आपको चीखने के लिए कहती है। आपको इस आवाज को बदलना होगा। खुद से कहें, यह व्यक्ति मुझे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है और मैं इसे यह जीत नहीं दूंगा। यह छोटा सा आंतरिक संवाद आपके मस्तिष्क के तार्किक हिस्से को सक्रिय करता है और आपको जानवरों जैसी प्रतिक्रिया देने से रोकता है। समय को धीमा करना। प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच एक खाली जगह होती है। इस जगह में ही हमारी स्वतंत्रता है। जब प्रहार हो, तो तुरंत बोलने के बजाय 3 सेकंड गिने। 1, 2, 3। ये छोटा सा विराम आपके मस्तिष्क को शांत कर देता है और हमलावर के लिए एक असहज माहौल तैयार करता है। ये समय का नियंत्रण ही एक एलीट पुरुष की निशानी है। प्रतिबिंब का सिद्धांत। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब उनके ही शब्दों को उन पर वापस फेंकना होता है। अगर वे कहते हैं, तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो,
तो आप शांत स्वर में जवाब दे सकते हैं और तुम बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले लग रहे हो। आप उन्हें यह महसूस करा रहे हैं कि उनकी नजर आप पर है, जो उनकी हीन भावना को ही उजागर करता है। ये एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कूटनीति है। अहंकार की मृत्यु। हमारा अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारा अहंकार ही है जो हमें उन लोगों के सामने खुद को साबित करने के लिए मजबूर करता है, जो वास्तव में हमारे समय के लायक भी नहीं है। जब आप अपने अहंकार को मार देते हैं, तो कोई भी शब्द आपको आहत नहीं कर सकता। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि उसका मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं होता, बल्कि उसके अपने कर्मों से तय होता है। शारीरिक मुद्रा का महत्व। आपका शरीर आपके दिमाग का आईना है। जब आप पर हमला होता है, तो स्वाभाविक रूप से आपके कंधे झुक सकते हैं या आप रक्षात्मक मुद्रा में आ सकते हैं। इसे तुरंत रोकें। अपनी पीठ सीधी करें, सीना बाहर रखें और अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। एक मजबूत शारीरिक उपस्थिति अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। यह आपके अजेय होने का प्रमाण है। तीसरा, जादुई जवाब। बेपरवाही। कभी कभी सबसे बड़ी सजा यह दिखाना होता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वे अपना जहरीला तीर छोड़े, तो बस एक छोटा सा हम कहे, कंधे उचकाए और अपने काम में वापस लग जाए। यह उन्हें यह स्पष्ट संदेश देता है कि उनका वजूद और उनके शब्द आपके लिए एक मच्छर की भिनभिनाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। यह उनके अहंकार को पूरी तरह से कुचल देता है। नियंत्रण का केंद्र। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत यह जानना है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। आप दूसरों की घटिया मानसिकता या उनके जहर उगलने वाले मुंह को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सिर्फ उसी पर केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में है। बाकी सब कुछ महत्वहीन है। मूर्खों से बहस न करें। एक पुरानी कहावत है कि मूर्ख के साथ बहस करने से केवल दो मूर्ख पैदा होते हैं। जो व्यक्ति आप पर सूक्ष्म प्रहार कर रहा है, वह एक तार्किक बहस नहीं चाहता। वह सिर्फ एक भावनात्मक नाटक चाहता है। उसे वह नाटक मत दीजिए। उसे उसके ही जहर में घुटने दीजिए। आपकी अछूती गरिमा ही आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध है। चौथा, जादुई जवाब। अतिरंजना। अगर वे आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उस मजाक को इतना बड़ा कर दें कि वह बेतुका लगने लगे। अगर वे कहते हैं कि आप धीमी गति से काम करते हैं, तो कहें, हाँ, मैं तो एक घोंघे से भी ज्यादा धीमा हूं। शायद मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। जब आप खुद अपने आप पर हंसने की ताकत रखते हैं, तो कोई भी दूसरा इंसान आपको नीचा नहीं दिखा सकता। सीमाएं निर्धारित करना। शांत रहने का मतलब हर अपमान को सहना नहीं है। इसका मतलब है अपने तरीके से स्थिति को संभालना। यदि कोई लगातार सीमा पार कर रहा है, तो बहुत ही शांत, गहरे और धीमे स्वर में कहे, मुझे तुम्हारी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, बस एक अटल चेतावनी है जो सीधे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती है। हमलावर पर तरस खाना। जब आप एक उच्च मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि आपको उन पर दया आने लगती है। सोचिए उस व्यक्ति का जीवन कितना दयनीय होगा जिसे खुशी पाने के लिए दूसरों का अपमान करना पड़ता है। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से खेल को बदल देता है। आप उनके स्तर पर उतरने के बजाय ऊपर से उन्हें देखते हैं। अपेक्षाओं का शून्य। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। एक स्टोइक पुरुष दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखता। वह जानता है कि दुनिया में ईर्ष्यालु, कायर और धोखेबाज लोग भरे पड़े हैं। जब आप मानसिक रूप से पहले से ही इन चीजों के लिए तैयार रहते हैं, तो उनका कोई भी प्रहार आपको चौंका नहीं सकता। आप हमेशा तैयार रहते हैं। पांचवा, जादुई जवाब। पूर्ण अज्ञानता। कल्पना करें कि उन्होंने कुछ कहा और आपने सुना ही नहीं।
आप बस किसी और से बात करने लगे या अपने फोन में देखने लगे। जब वे अपनी बात दोहराएं तो कहें, क्या तुमने कुछ कहा? मेरा ध्यान नहीं था। यह सबसे भयानक अपमान है जो आप किसी हमलावर को दे सकते हैं। आपने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया है। यही असली शक्ति है। लड़ाई चुनने की कला। एक मजबूत पुरुष हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर नहीं मारता। वह जानता है कि उसकी ऊर्जा बहुत कीमती है। वह अपनी ऊर्जा केवल वहीं खर्च करता है जहां से कुछ निर्माण हो सके। गली के छोटे मोटे तानों और कार्यस्थल की गंदी राजनीति पर वह अपनी नींद खराब नहीं करता। वह अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखता है। खुद को साबित करने की बीमारी। अधिकतर पुरुष यह महसूस करते हैं कि उन्हें तुरंत सच्चाई सामने लानी होगी और खुद को निर्दोष साबित करना होगा। यह एक बीमारी है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच को बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपको वास्तव में जानते हैं वे आप पर विश्वास करेंगे, और जो नहीं करते उनकी परवाह करना आपका काम नहीं है। दृष्टिकोण में बदलाव। इन सूक्ष्म प्रहारों को एक श्राप के रूप में देखने के बजाय इन्हें एक परीक्षण के रूप में देखें। यह जीवन द्वारा भेजा गया एक छोटा सा टेस्ट है, यह देखने के लिए कि आपका आत्मनियंत्रण कितना मजबूत हुआ है। जब आप इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं तो हर अपमान आपके लिए अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने का एक अवसर बन जाता है। आवाज का स्वर। जब आप अंततः बोलते हैं तो आपकी आवाज बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। न बहुत ऊंची न बहुत धीमी। उसमें कोई कंपन नहीं होना चाहिए। एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो बिना किसी प्रयास के कमरे में छा जाए। आपकी आवाज का यह नियंत्रण हमलावर को मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वह महसूस करता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। शब्दों की अर्थव्यवस्था। एक शक्तिशाली पुरुष कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बोलता। वह शब्दों को सिक्कों की तरह खर्च करता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर शब्द का वजन 100 गुना बढ़ जाता है। हमलावर आपको बातों के जाल में उलझाना चाहता है, लेकिन आप केवल 1 या 2 सटीक वाक्यों से उस जाल को काट देते हैं। संक्षिप्तता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अजय आभा का निर्माण। जब आप लगातार इन स्टोइक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य आभा बन जाती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि यही वह व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से उकसाया जा सके। वे अनजाने में ही आपका सम्मान करने लगते हैं। वे आपके सामने फालतू बातें करने से कतराने लगते हैं। यही एक श्रेष्ठ पुरुष की निशानी है। छठा जादुई जवाब। विषय बदलना। जब वे आप पर वह सूक्ष्म टिप्पणी करे तो उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अचानक किसी बिल्कुल ही अलग और महत्वपूर्ण विषय पर बात करना शुरू कर दें। जैसे कि उनकी बात हवा का एक झोंका थी जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। यह तकनीक उन्हें यह महसूस कराती है कि उनका प्रहार आपके बौद्धिक स्तर से बहुत नीचे था। भावनाओं का अवलोकन। जब प्रहार होता है तो अपने शरीर के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं को एक वैज्ञानिक की तरह देखें। अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। अपने पेट में होने वाली हलचल को देखें। जब आप अपनी ही भावनाओं के प्रति एक दर्शक बन जाते हैं तो वे आप पर हावी नहीं हो पाती। आप भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन आप स्वयं वह भावना नहीं बनते। अतीत के घावों को भरना। अक्सर लोगों के छोटे तंज हमें इसलिए बहुत ज्यादा चुभते हैं क्योंकि वे हमारी किसी पुरानी असुरक्षा को छू लेते हैं। एक मजबूत पुरुष अपने अंदर झांकता है और उन पुरानी असुरक्षाओं को ठीक करता है। जब आपके अंदर कोई घाव ही नहीं होगा तो कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पर नमक कैसे लगा पाएगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। सातवां जादुई जवाब। सीधा वार। यदि स्थिति ऐसी है कि आपको स्पष्ट रूप से जवाब देना ही है तो बिना किसी गुस्से के सीधे उनकी आंखों में देखकर कहें, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और यह मुझ पर काम नहीं करेगा। यह वाक्य सीधे उनके उस नकाब को फाड़ देता है जिसके पीछे वे छिपे थे। वे तुरंत रक्षात्मक स्थिति में आ जाएंगे। सामाजिक गतिशीलता को समझना।
जब कोई सार्वजनिक रूप से आप पर सूक्ष्म हमला करता है, तो वहां मौजूद अन्य लोग भी चुपचाप तमाशा देख रहे होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यदि आप गुस्सा करते हैं, तो आप हार जाते हैं। यदि आप शांत रहते हैं और एक कूटनीतिक जवाब देते हैं, तो आप उस पूरे समूह के अघोषित लीडर बन जाते हैं। हर कोई मानसिक शक्ति का सम्मान करता है। आंतरिक किला रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि व्यक्ति का मन एक अभेद्य किला होना चाहिए। दुनिया भर की बुराई, नफरत और ईर्ष्या इस किले की दीवारों से टकरा सकती है, लेकिन जब तक आप खुद दरवाजा न खोले, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जब लोग आप पर प्रहार करते हैं, तो दरवाजा बंद रखें। उन्हें बाहर ही अपनी ऊर्जा बर्बाद करने दें। 8वां, जादुई जवाब, मुस्कान। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं है। यह एक ऐसी मुस्कान है जिसमें कोई खुशी नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। जब वे हमला करें, तो बस उन्हें देखकर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दें। ये मुस्कान कहती है, मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूं और मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आ रही है। ये मुस्कान उनके पूरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देती है। तर्क का उपयोग, भावनाएं अंधी होती हैं। तर्क स्पष्ट होता है। जब भी आप किसी भावनात्मक हमले का सामना करें, उसे तार्किक ढांचे में डालें। खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति की राय मेरे जीवन, मेरे बैंक बैलेंस या मेरे भविष्य के लिए कोई मायने रखती है? 99% मामलों में उत्तर नहीं होता है। तो फिर उस पर अपनी शांति क्यों नष्ट की जाए? दुश्मन को मित्र बनाना यह सबसे उच्च स्तर की रणनीति है। जब कोई आप पर ईर्ष्या के कारण हमला करता है, तो आप अचानक उनकी किसी बात की सच्ची तारीफ कर दें। ये उनके दिमाग के सर्किट को पूरी तरह से उलझा देता है। वे आपसे नफरत करने आए थे और आपने उन्हें सम्मान दे दिया। अक्सर ये उन्हें निहत्था कर देता है और उनका रवैया हमेशा के लिए बदल जाता है। 9वां जादुई जवाब, पूर्ण सत्य। कभी कभी उनके सूक्ष्म प्रहार में थोड़ी सच्चाई होती है। यदि ऐसा है, तो इसे तुरंत स्वीकार कर लें। हाँ, मैंने वह गलती की थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं, तो आप उनके हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं। अब उनके पास आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। भीड़ की मानसिकता से मुक्ति साधारण लोग हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पूरी तरह से दूसरों के द्वारा नियंत्रित होता है। वे एक पेंडुलम की तरह होते हैं, जो कभी इधर तो कभी उधर झूलते रहते हैं। लेकिन आप साधारण नहीं हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप एक ऐसे स्तंभ हैं जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। 10वां जादुई जवाब, दर्पण बनना। जब वे आपसे कुछ नकारात्मक कहें, तो बिल्कुल उन्हीं के शब्दों को एक सवाल के रूप में वापस दोहराएं। जैसे, तो तुम कह रहे हो कि मेरा यह विचार बिल्कुल बकवास है? जब आप उनके शब्दों को वापस उन पर फेंकते हैं, तो उन्हें अपनी बात की क्रूरता का एहसास होता है। वे अक्सर अपनी बात से पीछे हटने लगते हैं। अंतिम सत्य, यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो आपको नीचे खींचना चाहेंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि दुनिया का कोई भी जहर आप पर असर न करे। यह एक दिन में नहीं होगा, ये एक जीवन भर का अभ्यास है। दृढ़ संकल्प, आज से, इसी क्षण से यह संकल्प लें कि आप अपनी भावनाओं की चाबी कभी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपेंगे। आपका मन आपका अपना साम्राज्य है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप इस विचार को गहराई से अपना लेते हैं, तो आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। गहरी सांसों की शक्ति, शारीरिक स्तर पर जब आपको वह सूक्ष्म प्रहार महसूस हो, तो तुरंत एक बहुत गहरी सांस लें। यह ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में जाती है और कॉर्टिसोल यानी तनाव के हार्मोन को कम करती है। यह 1 सेकंड की सांस आपके प्रतिक्रिया समय को धीमा कर देती है और आपको उस पाश्विक वृत्ति से बाहर निकाल लाती है।
ये आपके हाथ में एक जादुई स्विच की तरह है। अपने मूल्यों को पहचानना। जिस पुरुष को अपने स्वयं के मूल्यों और अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है, वह कभी भी क्षुद्र बातों से विचलित नहीं होता। उसका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है। जब आप एक पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो आप रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान नहीं देते। आपका पूरा ध्यान उस छोटी पर होता है। अपनी नजर छोटी पर रखें। 11वां जादुई जवाब, पूर्ण सहमति। यह तकनीक तब काम आती है जब कोई आपके कपड़ों या आपके शौक का मजाक उड़ाता है। बस कहे, मुझे पता था कि तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा और यही कारण है कि मुझे यह और भी ज्यादा पसंद है। ये उन्हें स्पष्ट रूप से बता देता है कि उनकी राय न केवल आपके लिए मायने नहीं रखती, बल्कि आप जानबूझकर उनके विपरीत जा रहे हैं। यह एक बहुत ही अल्फा दृष्टिकोण है। मानसिक फिल्टर। अपने दिमाग में एक मानसिक फिल्टर स्थापित करें। हर वह बात जो आपके कानों में पड़ती है, उसे इस फिल्टर से होकर गुजरना चाहिए। क्या यह बात मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह सच है? क्या यह मेरे समय के लायक है? यदि इन सभी का उत्तर नहीं है, तो उस बात को सीधे कचरे के डिब्बे में डाल दें। उसे अपने दिमाग में जगह न दें। सच्ची स्वतंत्रता। हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बहुत बात करते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता भावनात्मक स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता जहां कोई भी शब्द, कोई भी अपमान, कोई भी मजाक आपको मानसिक रूप से बंधक न बना सके। एक बार जब आप इस स्वतंत्रता का स्वाद छक लेते हैं, तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान बन जाते हैं। 12वां जादुई जवाब, धन्यवाद देना। जब वे एक छिपा हुआ वार करे, तो पूरी गंभीरता के साथ कहे, इस मूल्यवान प्रतिक्रिया के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह इतना अप्रत्याशित और इतना व्यंग्यात्मक होता है कि हमलावर पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपने उसकी बेइज्जती की है या सच में उसे धन्यवाद दिया है। यही इस खेल की खूबसूरती है। चरित्र की मजबूती। आपका चरित्र लोहे की तरह होना चाहिए, जिसे आग में तपाकर फौलाद बनाया गया हो। हर सूक्ष्म प्रहार, हर अपमान उस आग की तरह है। इससे डरे नहीं। इसका उपयोग खुद को और भी अधिक कठोर और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए करें। वे सोच रहे हैं कि वे आपको नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे आपको एक हथियार में ढाल रहे हैं। विवादों से ऊपर उठना। याद रखें कि शेर कभी भी कुत्तों के साथ गली में नहीं लड़ता। उसका स्तर बहुत ऊपर होता है। जब आप इन छोटी छोटी मानसिक लड़ाइयों में शामिल होने से इनकार कर देते हैं, तो आप स्वतः ही अपना स्तर ऊपर उठा लेते हैं। लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो इन सांसारिक मूर्खताओं से बहुत ऊपर है। 13वां जादुई जवाब, रहस्यमयी चुप्पी। सिर्फ उन्हें घूरने के बजाय कुछ ऐसा करे जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हो। यदि आप कुछ लिख रहे हैं, तो रुकें, उन्हें देखें और फिर वापस लिखना शुरू कर दें। एक शब्द न कहें। यह दिखाता है कि आपका काम उनके अस्तित्व से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनके अहंकार पर किया गया सबसे क्रूर और सबसे शांत प्रहार है। आत्मसम्मान की रक्षा। आपका आत्मसम्मान किसी की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि यह निर्भर है, तो आप एक बहुत ही नाजुक जीवन जी रहे हैं। आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद का सम्मान करना होगा। जब आप खुद को वह सम्मान देते हैं जिसके आप हकदार हैं, तो आपको इसे दूसरों से मांगने या छीनने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। सहानुभूति का अस्त्र। यह बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जब कोई आप पर हमला करे, तो ये समझने की कोशिश करे कि वे अंदर से कितने टूटे हुए हैं। वे दर्द में हैं और वे अपना दर्द आप पर थोपना चाहते हैं। जब आप उन्हें इस नजरिए से देखते हैं, तो आपका सारा गुस्सा पिघल जाता है। आप बस एक शांत गवाह बन जाते हैं। 14वां जादुई जवाब, समय मांगना। जब वे कोई बहुत ही पेचीदा और चुभने वाली बात कहें, तो बस इतना कहें, यह बहुत ही दिलचस्प बात है, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यह उन्हें हवा में लटका देता है। आपने न तो उनके हमले को स्वीकार किया, न ही बचाव किया।
आपने बस उस पूरे मुद्दे को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। यह पूर्ण नियंत्रण है। विचारों का शुद्धिकरण। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग को उन सभी नकारात्मक शब्दों और प्रहारों से साफ करें जो दिन भर आप पर किए गए। उन्हें अपने अवचेतन मन में घर न करने दें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया जन्म है। कल की कड़वाहट को आज के दिन में मत लाए। हमेशा तरोताजा और मानसिक रूप से सतर्क रहे। अंतिम जीत की परिभाषा। इस पूरे खेल में असली जीत क्या है? यह उस व्यक्ति को नीचा दिखाना या उसे हराना नहीं है। असली जीत यह है कि घटना के 10 मिनट बाद आपके दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य हो, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, जैसे कि वह घटना कभी हुई ही न हो। यही अंतिम जीत है। ज्ञान का अनुप्रयोग। यह सब जो आपने आज सुना है, यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। इसे कल ही अपने कार्यालय में, अपने कॉलेज में या अपने सामाजिक दायरे में आजमा कर देखें। जब पहला सूक्ष्म प्रहार आए, तो उस पुराने गुस्से वाले पुरुष को मरने दें। उस नए, शांत और अजेय स्टोइक पुरुष को बाहर आने दें। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया आपके सामने कैसे झुक जाती है। शीर्ष 1% का मार्ग। आप अब उन रहस्यों को जान गए हैं जो साधारण पुरुषों की पहुंच से बहुत दूर है। यह ज्ञान एक जिम्मेदारी है। इसका उपयोग लोगों को प्रताड़ित करने के लिए न करें, बल्कि अपनी आंतरिक शांति की रक्षा के लिए करें। उस 1% का हिस्सा बने जो दुनिया के शोर में भी अपनी खामोशी से राज करते हैं। आपकी मानसिक श्रेष्ठता की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। एक मजबूत पुरुष की असली पहचान उसकी उभरी हुई मांसपेशियां या उसका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि उसका अपनी ही भावनाओं पर पूर्ण और अखंड नियंत्रण है। जब वे आप पर सूक्ष्म प्रहार करते हैं, तो वे आपकी शक्ति चुराना चाहते हैं। वे आपको आपके सिंहासन से नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि उस शक्ति को कैसे बनाए रखना है। आपने सीख लिया है कि शांति और सही समय पर दी गई एक शांत प्रतिक्रिया ही आपका सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार है। अपनी भावनाओं को हमेशा अपने वश में रखें। उनके कायरतापूर्ण खेल में कभी शामिल न हो। आप उस 1% एलीट समूह का हिस्सा हैं, जो उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पूरी स्थिति को निर्देशित करता है। अगर इस वीडियो ने आपको वह शक्ति और वह नजरिया दिया है जिसकी आपको तलाश थी, तो इसे केवल सुनकर न भूले, इसे अपने जीवन में उतारे। इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम एक अजेय मानसिकता का निर्माण करते हैं। क्या आप अगली बार इस शक्तिशाली स्टोइक तकनीक का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैं तैयार हूं लिखकर बताएं। आपकी इस मानसिक यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूत रहे, शांत रहे और अजेय बने।